बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल आसान से मेथड के साथ बनाऊँगी। 2 से 3 चीज़ें हम ऐड करेंगे और कस्टर्ड आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त घर पे रेडी करेंगे। गर्मियों का सीज़न आ रहा है, आप लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा इस आसान सी रेसिपी को। तो चलें शुरू करते हैं कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक फ्राई पैन लूँगी। फ्लेम आपने फ़िलहाल ऑन नहीं करनी। 2 कप के बराबर यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ। दूध आपने ठंडा लेना है, फ्रिज का लगा हुआ। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। आपके पास वनीला कस्टर्ड है, कोई भी फ्लेवर है आपके पास, आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, मैंगो फ्लेवर में। इसको ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितनी भी ये गुठलियाँ हैं ये सारी ख़त्म हो जाएं। फ्लेम आपने फ़िलहाल ऑन नहीं करनी जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मिक्स होने के बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहना है। जब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, तो उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ले रही हूँ। ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और बस आपने शुगर को डिज़ोल्व होने तक अच्छा सा मिक्स करना है और थोड़ी देर बस कुक करके फिर आपने इसे उतार लेना है चूल्हे से। फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है आपने। रूम टेम्परेचर पे लाजमी इसे ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद इसे ऐड कर देंगे एक बाउल में। ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ना, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, गाढ़ी भी नहीं है, तो ये नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी। इसे हम ऐड करके बाउल में, तो इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ठंडा बर्फ़ वाला पानी ले रही हूँ, एक बाउल हम इसमें रख देंगे। बाउल को भी मैंने पहले थोड़ा सा ठंडा किया हुआ है। यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम ऐड कर रही हूँ। व्हिप क्रीम को भी आपने बिल्कुल फ्रीज़ किया हुआ यूज़ करना है। बस ये कि इसमें क्रिस्टल ना हो। अगर क्रिस्टल हो तो फिर ये कि आपने पहले क्रिस्टल इसके ख़त्म कर लेने हैं, उसके बाद इसे व्हिप करना है। 1.5 कप मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़े से क्रिस्टल थे, तो क्रिस्टल्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी अच्छा सा। बस ये कि इसमें जब क्रिस्टल ना हो तो आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बनेगी। अब यहाँ पे इसे व्हिप करेंगे। आप विस्क की मदद से भी इसे करना चाहें मिक्स तो अच्छा सा बीट कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं इसे बीट करने में। ये बहुत अच्छे से थिक सी हो गई है। ये इस तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी को कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड को रखा हुआ है फ्रिज में 1 घंटे के लिए, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। ये कस्टर्ड इस तरह से ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप इसे जूसर मशीन में भी कर सकते हैं या फिर हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। ये कि हैंड विस्क के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि हो जाएगा उससे भी। कस्टर्ड ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे इसे। और सेकंड ये कि यहाँ पे जो मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की है वो स्वीटन है। अगर आप अनस्वीटन यूज़ करते हैं तो उसमें फिर आपने शुगर पाउडर 1/2 कप के बराबर ऐड करनी है लाजमी। फिर उसमें शुगर पाउडर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। येलो फूड कलर है, इसके साथ भी थोड़ा सा ये कि कलर अच्छा हो जाएगा आइसक्रीम का। आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है कलर तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद फिर इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आइसक्रीम बिल्कुल डन है, बस इसे हमने अब मोल्ड में ऐड करना है। आप कोई भी मोल्ड ले लें, आपके पास कोई भी इस तरह से प्लास्टिक का डिब्बा है या फिर आइसक्रीम मोल्ड है, बस लेके तो उसमें आपने फ्रीज़ कर लेना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए अगर ना भी करें तो 7 से 8 घंटे तो लाजमी आपने इसे फ्रीज़ करना है ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए और जम जाए। डिब्बे में ऐड करने के बाद इसे अच्छा से ऊपर से सेट कर देंगे ताकि जब ये फ्रीज़ हो तो ऊपर वाली इसकी लेयर
अच्छी सी हो जाए। आप इसके अंदर अगर ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल इसी तरह रखूँगी और इसकी जो फाइनल लुक है वो फिर आपको दिखाती हूँ। इसे मैं ओवरनाइट के लिए अब फ्रीज़ कर दूँगी। ऊपर आपने ढक्कन अच्छे से इसको बंद कर देना है ताकि इसमें कोई भी क्रिस्टल वगैरह बनने की गुंजाइश ना हो। ओवरनाइट इसे फ्रीज़ करने के बाद ये आपको चेक करवाती हूँ, बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गई है आइसक्रीम। यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बन के रेडी हुई है। आप यकीन करें कि कोई भी खा के इसको नहीं पहचान सकेगा कि ये बेकरी की है या फिर ये होममेड आइसक्रीम है। अब ये मैं सर्व करके दिखाती हूँ। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। अगर हम बाहर से भी ये बॉक्स लें तो तकरीबन 650 तक तो मिलेगा बेकरी से, लेकिन अगर हम व्हिप क्रीम ले लें तो उससे आप 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा तो आप लाजमी घर पे आइसक्रीम बना सकते हैं एक बॉक्स के साथ, या एक जो उसका 1 लीटर वाला जो पैक होता है व्हिप क्रीम का। प्लेट में निकालने के बाद थोड़ी सी ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड कर दूंगी। आप जहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड करें, टूटी फ्रूटी करें या फिर चॉकलेट सिरप, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, बस आप इसके ऊपर ऐड करें और सर्व करें। देखने में लुक भी बिल्कुल जैसे हम बेकरी से आइसक्रीम ख़रीदते हैं वो है, खाने में भी टेस्ट बिल्कुल सेम है और बिल्कुल क्रिस्टल फ्री है, ज़रा भी इसमें क्रिस्टल नहीं बने हैं। तो ये लाज़मी आपने रेसिपी ट्राई करनी है। गर्मी का सीज़न आ रहा है, अपने बच्चों को घर पे बना के दें और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाज़मी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।